Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear class, I hope you will be fine with the blessing of Allah. First of all, we read dua Rabbi Zidni Ilma. Dear class, जैसे आप जानते हैं कि पिछले लेसन में हमने चैप्टर नंबर जो था लास्ट मुकम्मल किया और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और जिसका नेम है पॉलिनोमियल्स, और इसमें हम अलजबरा के मुतालिक पढ़ेंगे। और अलजबरा का जब नाम आता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो उनसे वो घबरा जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने घबराना नहीं है और अल्लाह ताला से दुआ करनी है, अल्लाह ताला आपके सीने को इल्म से मुनव्वर फरमाए और इस टॉपिक को और जो हम सीखने के लिए जा रहे हैं अल्लाह ताला इसको हमारे लिए आसान बनाए। तो डियर क्लास, आज हम पहले अलजबरा से मुतालिक पढ़ते हैं कि अलजबरा का बानी कौन है, उसको कौन है जिसने अलजबरा को पेश किया। तो डियर क्लास, ये 70-80 में पैदा हुए बगदाद में, यानी कि इराक के शहर बगदाद में, और 850 में इनकी वफ़ात हुई। और ही वाज वन फर्स्ट ऑफ राइट अबाउट अलजबरा, और अलजबरा का जो सबसे पहला जो कंसेप्ट है उन्होंने पेश किया। और इनका नाम जो पूरा है अबू जाफ़र मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख़वाज़मी है और इनको फादर ऑफ अलजबरा के नाम से भी जाना जाता है। और जितना भी आज अलजबरा का जो कंसेप्ट है पूरी दुनिया में इन्हीं के मरहून मिन्नत है और ये मुसलमान थे। और अराउंड 1825 में, यानी कि मरने से 25 साल पहले, इन्होंने एक किताब लिखी हिसाब अलजबर वल बलागा, और इसके अंदर इन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया अलजबरा जिसके मायनी है रिस्टोरेशन ऑफ ब्रोकन पार्ट्स, यानी कि जो पार्ट्स टूट जाते हैं उनको रिस्टोरेशन करना, उनको दोबारा बनाना, यानी कि जो चीज़ें टूट जाती हैं उनको दोबारा जोड़ने का जो अमल है वो अलजबरा कहलाता है। तो दिस इंक्लूडेड मैनी वर्ड्स प्रॉब्लम्स, जिनमें बहुत सारी वर्ड्स प्रॉब्लम, यानी कि अल्फाजी जो मुश्किलात हैं उनको हल करने के लिए उसने और इनको हल किया। और अल ख्वाज़मी ने इस्टेब्लिश किया सबसे पहले वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ हिंदू अरेबिक नंबर्स। इन्होंने बहुत सारे वर्ड्स को इस्तेमाल किया, नंबर्स को इस्तेमाल किया, जैसे कि 1 2 3 इन्होंने उसके अंदर उनको यूज़ किया, यानी कि वर्ड्स प्रॉब्लम को उर्दू अरेबिक और जो दूसरे नुमेरल्स हैं उनके अंदर कन्वर्ट करके इसको हल करने की इसने कोशिश की। तो डियर क्लास, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या? एन एक्सप्रेशन दैट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर वेरिएबल्स। क्या है? एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो या एक वेरिएबल्स मौजूद हों या उससे ज़्यादा उसके अंदर कांस्टेंट और वेरिएबल्स मौजूद होते हैं, इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या? नंबर और अल्फ़ाबेट्स का मजमुआ विद प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड के साइन के साथ, इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो डियर क्लास, ये एक सिंपल सी डेफिनेशन थी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो सा वो मुश्तमिल होता है एक से ज़्यादा वेरिएबल्स के ऊपर और उसमें कांस्टेंट भी होते हैं, और जिसकी मिसाल आपके सामने उसने नीचे दी हुई है 2x + 3y + 6। अब इसमें वेरिएबल कौन सा है, नंबर्स को हम क्या कहेंगे, इन अल्फ़ाबेट्स जो इंग्लिश के आए हुए इनको क्या कहेंगे, और अगर सिंपल नंबर है तो उसको क्या कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में। ये पार्ट्स हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के। इनके मुतालिक पढ़ते हैं कि जो हमें वैल्यू दी जाती है उसको हम बोलते हैं टर्म्स। अगर एक टर्म एक है 7n तो इसको एक टर्म बोलेंगे। अब ये प्लस का साइन लगा के उसने 2 लगा दिया साथ, अब ये इसमें 2 टर्म बन गई, 7n + 2n, दे हैव 2 टर्म्स। अब इसमें जो 7 है वो क्या है, कोफिशिएंट, और n है जो आपके पास वो क्या है, वेरिएबल। और जो सिंपल सा एक अदद आ गया आपके पास नंबर, उसको हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट। इसमें लंबी चौड़ी गुफ्तगू की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पहचान है कि अगर आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में 7n यानी कि नंबर के साथ कोई भी आपके पास इंग्लिश का अल्फ़ाबेट आ जाता है तो वो वेरिएबल कहलाता है, और जो नंबर होगा उस वेरिएबल के साथ उसको हम क्या कहेंगे, कोफिशिएंट्स। तो डियर क्लास, आगे भी इसको मजीद पढ़ते हैं। जो कांस्टेंट है जो हमने पीछे पढ़ा, अगर सिंपल नंबर होगा तो उसको हम कांस्टेंट कहेंगे। एक्स वाई जी यानी कि अल्फ़ाबेट्स की सूरत में जो आपके पास आपके वर्ड्स आएंगे उनको हम वेरिएबल कहेंगे।
प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के साइन के साथ जो आएंगे उनको अलजेब्रिक ऑपरेशंस कहेंगे, यानी कि जो प्लस माइनस के जो हमारे साइन है उनको। और ये जो इस तमाम चीज़ों से मिलके जो चीज़ बनेगी उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे, जो आपके सामने है। देखिए 4 नंबर है, x आपका अल्फ़ाबेट है। अब 4 हमारे पास होगा जो सा इसमें, वो हमने पीछे पढ़ा क्या होगा, कोफिशिएंट्स। अब इसको मजीद हम आगे चलते हैं, इसको मजीद पढ़ते हैं। इसमें एक और चीज़ भी आ जाती है कि अगर आपके पास एक्सप्रेशन में 4 की बजाय अलग से आपको वो अल्फ़ाबेट वेरिएबल के साथ ही आपको अल्फ़ाबेट ही दे दें, तो फिर उसको क्या कहेंगे। तो डियर क्लास देखिए, उसको हम लिटरल फैक्टर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, लिटरल फैक्टर्स। इसका मतलब क्या, डेफिनेशन देखें, द लेटर रिप्रेजेंट द नंबर, दीज लेटर आर कॉल्ड लिटरल नंबर्स। अब ये आखिरी है, मैं मजीद गुफ्तगू नहीं करूंगा, वाइंड अप करते हैं इसको कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो सा, उसके अंदर जो जो चीज़ें होती हैं उनको क्या कहते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे नंबर मौजूद हो, जैसे ए है, ए की जगह आपके पास कोई नंबर मौजूद हो तो उसे हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। क्लियर क्लास। जैसे यहाँ पे देखें ए है, ये देखें ये भी अल्फ़ाबेट्स हैं, ये दोनों अल्फ़ाबेट्स हैं। अब जो y और z है वो हमारे पास वेरिएबल होंगे, और इन अल्फ़ाबेट्स के साथ लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपको अल्फ़ाबेट्स आएंगे उनको क्या कहेंगे, लिटरल। क्या कहेंगे, लिटरल। अब y और z है, a और b था जोन सा, ये हमारे पास लिटरल बन जाएंगे, और जो बाद में आने वाले अल्फ़ाबेट्स हैं जो y और z, ये हमारे क्या बन जाएंगे, वेरिएबल। और अगर a और b की जगह कोई नंबर आ जाए, जैसे कि 7 और 9 आ गए यहाँ पे देखा आपने, तो ये क्या कहलाएंगे, कोफिशिएंट। और जबकि y और z यहाँ पे भी वेरिएबल थे, y और z यहाँ पे भी वेरिएबल हैं, तो सिर्फ चेंज आया, यानी कि जो वेरिएबल के साथ अगर नंबर आते हैं तो उनको कोफिशिएंट कहते हैं, अगर अल्फ़ाबेट्स आते हैं तो उनको हम क्या कहेंगे, लिटरल। और अगर सिंपल नंबर आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट। तो यहाँ पे देखें सादा नंबर आया, कुछ अटैच नहीं है साथ, तो कोई इसको हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट। तो हमारे पास 4 है, कोफिशिएंट, वेरिएबल, कांस्टेंट और लिटरल। सिर्फ लिटरल और कोफिशिएंट में मसला होता है आप लोगों को, तो आपके सामने बड़ा आसान अल्फाज में मैंने बयान कर दिया। अगर वेरिएबल के साथ अल्फ़ाबेट्स आएँ तो लिटरल कहलाएंगे, और अगर नंबर्स आ जाएं अल्फ़ा वेरिएबल के साथ तो उनको हम कोफिशिएंट कहेंगे। तो डियर क्लास, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक भी हो सकता है, जैसे 2x खाली, ये भी एक्सप्रेशन है, लेकिन अगर ये इक्वल के साथ आ जाए तो ये इक्वेशन बन जाती है। इनको हम अगले नेक्स्ट लेसन में हम इसके मुतालिक पढ़ेंगे, लेकिन एक्सप्रेशन में याद रखें कि इक्वल का साइन कभी भी नहीं आता। तो डियर क्लास, नेक्स्ट है हमारे पास, ये भी एक्सप्रेशन है। अब ये देखो 4x + 2 ये एक्सप्रेशन है, लेकिन इक्वल लगा के कोई नंबर लगा देंगे, इसके साथ कुछ भी लिख दें इक्वल लगाकर, तो वो इक्वेशन बन जाएगी। तो डियर क्लास, नेक्स्ट आपके सामने दोबारा ये टर्म्स हैं। अब इसमें कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 टर्म्स हैं, ये देखें। और वेरिएबल कौन से हैं, x और y, और जो नंबर आ गए आपके पास तो ये क्या कहलाएंगे, कोफिशिएंट, और ये आपके पास क्या होगा, नंबर है सादा तो ये कांस्टेंट। तो डियर क्लास, ये मजीद मैंने आपके सामने इसको इलेबोरेट किया। अब आपके सामने ये एग्जाम्पल है, इसको आपने खुद अपनी नोटबुक पे उतारना है, इन दोनों एग्जाम्पल्स को। इनमें से आपने कोफिशिएंट और वेरिएबल आपने अलहदा करने हैं। फिर इंशाल्लाह अगले लेसन में जो ये एग्जाम्पल है जो आपने की होगी, मैं इसको हल करूंगा, हल करके आपके सामने पेश होऊंगा, तो देखेंगे कि आपने आया इसको ठीक किया है कि नहीं। तो इस एग्जाम्पल को आपने हल करना है। तो डियर क्लास, आप अपनी मैथ की बुक ओपन करेंगे और उसका पेज नंबर निकालेंगे 85, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और वहाँ पे मौजूद है डेफिनेशंस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की, कांस्टेंट की, वेरिएबल की, लिटरल की, और कोफिशिएंट की मौजूद नहीं है। और वो आप पेज नंबर 85 से जो अब आप आखिर में जाएंगे समरी में, वहाँ पे कोफिशिएंट की डेफिनेशन मौजूद है, वो आप वहाँ से ढूंढ के लिखेंगे भी और याद भी करेंगे। तो आज का जो हमारा काम है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से मुतल्लिक था, और उसमें मौजूद जो चीज़ें हमने पढ़ी, कांस्टेंट, वेरिएबल, लिटरल और कोफिशिएंट, उनकी डेफिनेशंस आपने याद करनी है और उनको अपनी नोटबुक के ऊपर लिखना भी है। और वो कहाँ पे मौजूद है, आपकी टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 85 पर। तो डियर क्लास, इंशाल्लाह एक नए लेसन के साथ आपसे मुलाकात होगी, और जो चीज़ें आपको दी गई हैं इनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है, और इंशाल्लाह एक नए लेसन के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।